Every great journey starts with a question. Students ask, experts answer, only at LTSU. Hello everyone, I am Harsh Shukla and now we have with us our own Director of Marketing Admissions, Mr. Sachin Jain. Hello sir. Hello. Sir, अभी तक we have talked to our students, student pursuing AI, data science, cyber security and everything. हमने उनसे यूनिवर्सिटी की बात की as a student's perspective. As a member of a university's administration, what is your idea about कि हमारी यूनिवर्सिटी उसका आइडिया और उसका विजन क्या है, हमारी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटी से अलग कैसे आ रही है? देखिए, इस साल जो लोग एडमिशन ले रहे हैं और जो आपके बैच के स्टूडेंट हैं या उसके नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैरियर बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले 4 साल में जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, जो परिवर्तन आया है, वो पिछले 400 सालों के बराबर है। इट इज़ कम्प्लीटली चेंज एवरी ईयर। अभी जब हम लास्ट टाइम बेंगलोर गए थे IBM की मीटिंग में, तो IBM suggested कि entire curriculum, almost 50 to 60% curriculum which you started is now changed for 25 students, and this is going so fast. Things are going so fast कि students को अपने को तैयार रखना, अपने को उस environment में adopt करना, अपने को ready रखना environment के लिए बहुत ज़रूरी है। और लैमरिन आपको वो मौका देता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर आपके साथ आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आ गए, उन्होंने आपसे बात करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट आपको ये मालूम पड़ा कि यार ये बंदा 20 साल का एक्सपीरियंस का है और ये मेरे को ये बता रहा है कि यार इंडस्ट्री को ये चाहिए। आपको डे 1 पर पता चल गया। तो उसके बाद तो दुनिया आजकल ओपन है, गूगल पर सब कुछ है, सब कुछ है, पर स्टूडेंट को एटलीस्ट एक डायरेक्शन मिलना शुरू हुआ, और वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं लोगों में बदलाव कर देती है। अधिकतर कॉलेजेस में क्या होता है कि जो AI की बात कर रहे हैं या कोर्सेज की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उस टाइप के एक्सपर्ट या उस टाइप की ट्रेनिंग, उस टाइप की बातें ही उनको नहीं मालूम पड़ती हैं। तो वो 4 साल में थ्योरेटिकल डिग्री तो एक ले लेंगे, बट उनको आइडिया ही नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है। वो बीटेक लेके निकलेंगे, बराबर BA के रहते हैं। फिर वो 4 साल के बाद ढूंढते हैं कि यार हम कहीं ट्रेनिंग कर लेते हैं, चलो कुछ किसी से मिल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एडवांटेज ये है कि आपका इंटरेक्शन इंडस्ट्री से शुरू हो गया। अब फिर तो आपके पास पॉसिबिलिटीज है, यू हैव टू डिमांड टू देम। अब जो स्टूडेंट है उसको डिमांड करना है इंडस्ट्री से कि भाई मुझे ये बताओ, मैं ये सीख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, आप मेरे को ऐड ऑन करो, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, और वो एनवायरनमेंट अगर मिलेगा उसको यूटिलाइज करके आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये जो चैलेंज है, क्योंकि ये चेंजिंग है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का शिफ्ट है। ये अगले 3 से 4 सालों में एक जनरेशन शिफ्ट है, और उस जनरेशन में जो अब आपसे अगली आएगी, वो तो अभी से रेडी हो गई। वो उनको तो अभी से आज ही पता है कि 10 साल के बच्चे को कि यार AI है, ये है, वो है, तो वो जब तक 17-18 साल का इंजीनियरिंग में आएगा, उसको काफी 6-7 ईयर्स का टाइम मिल जाएगा रेडी होने के लिए। आप लोगों को वो टाइम नहीं मिला, आप लोग अचानक से इसमें आ गए, एंड यू आर द पार्ट ऑफ दिस चेंज, एंड आपको उसको अपने को डबल ट्रिपल स्पीड से अडॉप्ट करना है। और उसके लिए एक बहुत जो है स्टूडेंट्स के लिए भी यही मैसेज है कि आप अपने को मेंटली, आप अपने को स्ट्रांग रखिए और अपने को तैयार रखिए कि भाई हम एक इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं। 15 लाख लोग 4 साल बाद इंजीनियर बनेंगे, और उसमें से हो सकता है कि 12 या 13 लाख लोग जो है AI, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी में बनेंगे। तो जॉब्स होंगी 2 लाख 2.5 लाख। तो आपको अपने को उस लिए रेडी रखना है, और लैमरिन में आपको वो एडवांटेज है, वो मौका मिल रहा है कि आप कहीं ना कहीं और लोगों से एडवांस हैं, आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है जो शायद आपको कहीं और ना मिले। ओके सर, आप डायरेक्टर हो मार्केटिंग एडमिशन्स के, तो एक तरीके से स्टूडेंट्स जो हमारे एडमिशन के लिए आते हैं और जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसका पहला स्क्रीन आप बनते हो। हमें याद है जब व्हेन वी वर गोइंग टू टेक एडमिशन्स, आप ही हमारी भी काउंसलिंग कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। हम जो जिस हिसाब से फर्स्ट ईयर में आए थे, और अभी हमारा सेकंड ईयर खत्म होने वाला, वी आर गोइंग टू टेक पार्ट इन कैंपस ड्राइव्स एंड एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू गो टू द इंडस्ट्री राउंड। सो हाउ डू यू थिंक, हाउ हैव यू सीन द ग्रोथ ऑफ आवर स्टूडेंट्स टिल नाउ, और हमारे जो जूनियर्स आए उनका भी ग्रोथ आपने खुद देखा है ऑन पर्सनल लेवल? देखिए, ये ग्रोथ तो आप ही मुझसे बेटर बता सकते हो कि आप लोगों ने स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर यू पार्टिसिपेटेड इन हैकाथॉन,
इवेंट्स, काफ़ी इवेंट्स आपने जीते भी हैं आप लोगों ने, और वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मोस्टली ये जो इवेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है ये होता है 3rd 4th ईयर में होता है, बट आपका तो प्रोग्राम ही 2.5 ईयर का है, तो आपको जो भी करना था वो 2 ईयर में ही करना था। तो आपके पास मैक्सिमम ये 2 ईयर ही मेन थे कॉलेज लाइफ के। तो उस 2 इयर्स को आप लोगों ने वो किया, और आप कहीं ना कहीं अगर अब इंडस्ट्री की बात करेंगे, प्रोजेक्ट की बात करेंगे, अलाइनमेंट की बात करेंगे, तो आप लोग खुद भी तो उतना रेडी होने चाहिए ना। अगर हम भी किसी को बोलेंगे कि भाई आप इनको इंटर्नशिप दे दीजिए, तो आपके पास हैंडी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, हैंडेड कुछ टॉपिक्स होने चाहिए, कुछ वर्क होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो वो सब आप लोगों ने रेडी किया है। आप लोगों को अभी 6 मंथ के बाद हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, और जो लोग हो सकता है उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया वो भी रिजल्ट होंगे, तो जिन्होंने फ़ायदा उठाया वो भी रिजल्ट होंगे। तो वो तो एक चीज़ है। पर जब हम एडमिशन्स की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर है कि भाई एक ये प्लेटफॉर्म है, आपको इंडस्ट्री का मौका मिल रहा है ज्वाइन करने का, पर करना तो आपको ही है, आपको ही करना है। अगर आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं तो आप तभी हमारे यहाँ ज्वाइन करिए। अदरवाइज आप, ठीक है, हिंदुस्तान में 1200 यूनिवर्सिटी हैं, 12,000 कॉलेज हैं, हमको भी 400 ही चाहिए, हमारे पास भी ज़्यादा सीट नहीं है, ठीक है। सर जैसे बोलते हैं इंडिया इज़ गोइंग टू बी द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑन एवरेज हमारे पास होने वाली है, और जो वर्ल्ड में ग्लोबल वर्कफोर्स की अब बात होती है, स्किल्ड ग्लोबल वर्कफोर्स की, उसको बनाने में लैमिनेटेक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब जैसी यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा होता है कि कोई भी स्टूडेंट लार्जली जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, उनका एक एस्पिरेशन होता है जी, बहुत हाई एस्पिरेशन होता है उनका लाइफ में, और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ड्यू टू द रिसोर्सेज, ड्यू टू सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द स्मॉल टाउन्स, वो बहुत सारा चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और अभी आजकल हायर एजुकेशन की जो फीस हो गई, अभी आप एक नॉर्मल कॉलेज में फीस देखेंगे तो 30 से 35 लाख का पैकेज है विद हॉस्टल, और ये पैकेज हिंदुस्तान में लगभग 95% लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इवन विद द लोन, इवन विद द अदर फैसिलिटीज, उतना पैकेज वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप हमारे यहाँ देखेंगे तो 6-7 लाख का लोन भी मिल जाता है, 4 लाख का भी लोन इजीली मिल जाता है, फिर थोड़ा अफोर्ड भी कर सकते हैं, ईजी EMI भी हमने किया है। तो एक अफोर्डेबिलिटी एक इशू है, अफोर्डेबिलिटी हमारे यहाँ एक एडवांटेज है। और हम जिस लेवल के प्रोग्राम्स ला रहे हैं सारे, उसमें आप इंजीनियरिंग के सभी प्रोग्राम में IBM LNT टाइप्स हैं, या अभी 3-4 प्रोग्राम और नए शुरू किए हैं, वो भी इंडस्ट्री के साथ टाइप्स में हैं। तो सब कुछ हम एसोसिएशन के साथ कर रहे हैं कि जिससे जब बच्चा पास आउट हो तो ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी अकेली खड़ी है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके साथ इंडस्ट्री के लोग भी हैं, कॉर्पोरेट भी है, कल्चर भी है, और भी 50 तरह की कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करेंगी। और वो एक अफोर्डेबल फीस में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो जो मैंने बोला कि जो मिडिल क्लास का बच्चा और लोअर मिडिल क्लास का बच्चा होता है, उसके पास हाई एस्पिरेशन होती है, उसको चाहिए होता है राइट प्लेटफॉर्म। और अभी क्या होता है, बिकॉज रिसोर्सेज की वजह से, पैसे की वजह से, वो कई बार D ग्रेड या E ग्रेड मैं बोलूँगा जो बिल्कुल खत्म है, वहाँ पर एंड अप हो जाता है, और वहाँ पर एंड अप होने के बाद उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो उस कैरियर को जो शायद एक बहुत अच्छा कैरियर बना सकता था वो नहीं बना पाता। जबकि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को इस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने पोटेंशियल का फुल्ली यूटिलाइज कर पाए, अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज करके अपने को कैपेबल बना पाए, अपने को स्किल्ड बना पाए, तभी वो हिंदुस्तान ग्लोबल स्किल में कंट्रीब्यूट करेगा, ग्लोबल स्किल फोर्स में कंट्रीब्यूट करेगा। आप कोई भी काम करो, अगर बंदा स्किल है तो वो फिर उसको उस तरीके से करेगा, परफेक्शन से करेगा। दुनिया अभी भी LNT में मेरी बात होती है, जो हमने भी टाइप किया आपको पता ही है, तो लास्ट ईयर उनके MD आए थे यहाँ पर, तो वो उनका ये कहना था कि भाई मेरे पास दुबई में, कतर में, ये जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे स्पेशली आता है कि हमें इंडियन इंजीनियर चाहिए, सिविल का चाहिए, मैकेनिकल का चाहिए, इलेक्ट्रिकल का चाहिए, इंडियन ही चाहिए, and they give at least 25% salary higher than the Pakistani, Bangladeshi and other country for the fresher। तो ये उनका खुद ये कहना था। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन ने जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने प्रूव किया है और उन्होंने डिलीवर भी किया है। तो लैमरिन-टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो ये हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को फोकस करके प्रोग्राम डिज़ाइन किए जा रहे हैं।
और उनको हम एक मौका दे रहे हैं कि वो अपने पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज करें, अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपने को तैयार करें और वो अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन। तो थैंक यू सर टाइम देने के लिए, थैंक यू फॉर इनसाइट्स। आई एम श्योर कि हमारे जो भी व्यूअर्स होंगे उनको हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बेटर आइडिया अब तक हो चुका होगा। थैंक यू एवरीवन, वी विल कैच अप विद यू सून।